वेलकम एपिक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरे इनिशियलाइजेशन की। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास एक एरे था आईडीज़ वाला ऑफ साइज 10, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिया था। तो ये एक्चुअली एम्प्टी इनिशियलाइज़र था। तो इंट की वजह से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे इनको ज़ीरो इनिशियलाइज कर दिया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम एक्चुअली यहाँ पे कुछ नंबर्स भी डाल सकते हैं। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक मे बी अब हमने 1 लिख दिया है। तो ये जो 1 है ये फर्स्ट जो इसका एलिमेंट होगा ना, आईडीज़ एट ज़ीरो एक्चुअली, उसको आपने यहाँ पे 1 के इक्वल कर दी। ये उसके इक्विवेलेंट है, ये वाला जो चीज़ है। इसी की तरह आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ लिख सकते हैं जितनी भी आपने लिखनी हो, और वो लेस दैन और इक्वल टू दिस साइज़ होना चाहिए। मतलब है कि इधर आप 10 नंबर्स जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, उनको आप कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। ये ना हो कि इस साइज़ से आपने बड़ा कर दिया, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर वो आपको एरर देगा। तो ये हो जाएगा अब 1 2 और 3, ये जो है ना तरतीब से यहाँ पे ये 1 इंडेक्स और ये 2, इनको ये इनिशियलाइज़ कर देगा इन वैल्यूज़ के साथ। जो बाकी बच जाएंगी ना, जो आपने छोड़ दी हैं, उनको ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको करते हैं एक लूप के अंदर, एसटीडी साइज़ जो था वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये जो है यहाँ पे हम करते हैं, इसको करते हैं सी आउट। तो सी आउट जो है उसके अंदर हम आईडीज़ एट आई जो है उसको अगर हम यहाँ पे करते हैं, और इसके लिए यहाँ पे मैं एल्गोरिदम जो है वो भी ले आता हूँ, क्योंकि ये एस टी साइज़ जो है ये एक्चुअली उसके अंदर भी होता है। वैसे तो ये आपके पास जो है एरे के अंदर भी होता है, उसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये जो है आपको यहाँ पे 1 2 3, और क्योंकि हमने जस्ट उतनी इनिशियलाइजेशन की थी, बाकी आपको ज़ीरो मिल जाएंगे। इसी की तरह अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको 1 मिल जाएगा, बाकी आपको वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे। अब आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि ये जो इनिशियलाइज़र है, ये इसके अंदर आप ये वाली जो चीज़ है ना, इसका साइज़, इसको लीव आउट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर देंगे ना, मतलब इसके अंदर से इसका साइज़ निकाल देंगे, तो ये जो साइज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली देख लेगा आपकी इधर से वैल्यूज़ को देख के। इस केस में जैसे हमने 1 वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका जो साइज़ है वो एक्चुअली इंटीजर है ऑफ साइज़ 1, तो वो एक्चुअली जस्ट एक वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इधर इस तरह से जितनी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि इसका साइज़ कितना हो गया। इसका साइज़ 4 हो गया। इस केस में अगर आप अब इसको रन करते हैं, तो क्योंकि हम एसटीडी साइज़ लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता ये इसका साइज़ जो भी है वो रन टाइम पे वो देख लेगा, एक्चुअली कंपाइल टाइम पे देखता है। तो वो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो क्या है। तो ये जो है स्टिल काम करेगा, आपके जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से देख ली जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइज़ जो है वो लिखते हैं, जो कि अगर ये है, तो अब ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ है ना, वो लेस दैन और इक्वल टू इस साइज़ के नहीं है। इधर 3 है और इधर हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इसलिए जो फोर्थ एलिमेंट है ना, इसमें आपको टू मैनी इनिशियलाइज़र वैल्यूज़ का एरर आ रहा है। तो इसको हम वापस अगर 10 पे लिए जाते हैं, तो ये बाकी जो वैल्यूज़ थी वो लाइक वी सॉ बिफोर, वो ज़ीरो हो जाएंगी, और बाकी जो हैं उनको इस तरह से इनिशियलाइज़ कर दिया जाएगा, लाइक दैट। तो ये जो है ये होता है हमारे पास इनिशियलाइज़र, और आप इस तरह से इसका जो साइज़ है उसको लीव आउट भी कर सकते हैं। सो या इसके बाद हम अब देखेंगे रेंज बेस्ड फॉर लूप्स।